तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड बहुत बहुत प्रेम। जैसा कि मैं संभोग से समाधि की ओर इस पुस्तक में वास्तव में क्या लिखा है उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो आज चौथा पार्ट है और इस बुक में मैं बता रही हूँ इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी डीप लेवल में बातें कही हैं ओशो ने। इतना इससे नॉलेज मिल रहा है ना, बहुत ही नॉलेजेबल बुक है ये। सब बुक से भी, जितने भी इनके बुक मैंने पढ़े हैं, एक बुक और है ओशो समाधि कमल। ये बुक को मुझे धनबाद में ओशो सन्यासी ही हैं, बस उनसे मुलाकात मेरी हो गई और उन्होंने गिफ्ट के तौर पे ये दिया। और ये भी बुक बहुत ही डीप लेवल का था, बहुत ही ज्ञानेबल था ये। तो मैं इसे भी एक बार रखूँगी। तो ये संभोग से समाधि की ओर बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत डीप नॉलेज है इसका। लोग भले जिस वे में ले। तो कल मैंने गंगा जी का डिफाइन किया था। गंगा जी सागर बनने के लिए किस प्रकार, सागर में समाने के लिए, खुद सागर ही हो जाने के लिए कैसी कैसी परिस्थितियाँ उनके सामने खड़ी होती है और उन सभी परिस्थितियों से ओवरकम हो करके वो जा करके सागर में मिलती हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रबल इच्छा होती है, उनके अंदर सागर बनने की अथक इच्छा होती है। तो उसी पे कल चर्चा हुआ था। अब आगे क्या है, मन जहर है। मन जो है हमारा वो जहर है, तो मन से लड़ो। जो जहर है उससे लड़ो। जहर से तो लड़ना पड़ेगा। सेक्स पाप है तो उससे लड़ो। और ऊपर से कहा जा रहा है कि द्वंद्व छोड़ो। जिन शिक्षाओं के आधार पर मनुष्य द्वंद्व से भर रहा है, वही शिक्षाएं दूसरी तरफ कह रही है कि द्वंद्व छोड़ो। जो शिक्षा हमें ये कह रहा है कि प्रेम मत करो, जो शिक्षा हमें अपना जो स्वभाव है उससे विमुक्त कर रही है। एक तरफ आदमी को पागल बनाओ और दूसरी तरफ पागल खाने खोलो कि उनका इलाज करना हो। एक तरफ कीटाणु फैलाओ बीमारियों के और फिर अस्पताल खोलो कि बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाता है। एक बात समझ लेनी चाहिए इस संबंध में, मनुष्य कभी भी काम से मुक्त नहीं हो सकेगा। काम उसके जीवन का प्राथमिक बिंदु है। सहज वो हमारे अंदर है और वो कभी खत्म नहीं होगा। उसी से जन्म होता है। परमात्मा ने काम की शक्ति को ही, सेक्स को ही सृष्टि का मूल बिंदु स्वीकार किया है। जो परमात्मा हमारे हैं, तो सेक्स को ही सृष्टि का मूल बिंदु स्वीकार किया है। सही बात है, सेक्स उसी पे तो ये चल रहा है। ये जो विराट है, ये जो प्रकृति है, वो जन्म में ही उत्सुक रखती है। अगर 2 लोग मर रहे हैं तो 4 को जन्म लेना ही लेना है। वो इस पे बहुत महत्व देती है, बहुत बल देती है। और परमात्मा जिसे पाप नहीं समझ रहा है, तो महात्मा उसे पाप बता रहे हैं। अगर परमात्मा उसे पाप समझता है तो परमात्मा से बड़ा पापी इस पृथ्वी पर, इस जगत में, इस विश्व में कोई भी नहीं है। क्या सही है ना? अगर ये पाप होता और ईश्वर ने, परमात्मा ने ये पाप हमें देख करके भेजा है, तो उससे बड़ा पापी कोई हो सकता है क्या? फूल खिला हुआ दिखाई पड़ रहा है। कभी सोचा है कि फूल का खिल जाना भी सेक्सुअल एक्ट है? फूल का खिल जाना भी काम की एक घटना है, वासना की एक घटना है। फूल में है क्या उसके खिल जाने में?
उसके खिल जाने में कुछ भी नहीं है। वे बिंदु हैं, पराग के, वीर्य के कण हैं, जिन्हें तितलियां उड़ाकर दूसरे फूलों पर ले जाएंगी और नया जन्म देंगी। एक मोर नाच रहा है और कवि गीत गा रहे हैं और संत भी देखकर प्रसन्न होंगे, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं कि नृत्य एक सेक्सुअल एक्ट है। मोर पुकार रहा है अपनी प्रेयसी को, अपनी प्रेमिका को या अपने प्रेमी को। वह नृत्य किसी को रिझाने के लिए है। पपीहा गीत गा रहा है, कोयल बोल रही है, एक आदमी जवान हो गया है, एक युवती सुंदर होकर विकसित हो गई है। ये सब की सब सेक्सुअल एनर्जी की अभिव्यक्तियाँ हैं। जब तक हमारे जीवन में प्रेम नहीं होता है, तब तक हमारा निखार नहीं, अपने अंदर से जो निखार आता है, प्रेम का निखार ही अलग होता है। एक स्त्री जो है, आप देखेंगे पति पत्नी जो है उनमें बहुत प्रेम है, तो वो स्त्री बहुत ही निखर करके सामने आती है, बहुत निखर जाती है। तो प्रेम ऐसा चीज़ है कि उसको निखार देता है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है ना, वो विमुक्त हो गया है, वो विमुक्त हो गया है। वो उसको एक तरह से आप देखिएगा कि ऐसा लगेगा कि उसके जीवन में अब कोई रस है ही नहीं। वह सब का सब काम का ही रूपांतरण है। यह सब का सब काम की ही अभिव्यक्ति है, काम की ही अभिव्यंजना है ना। काम ही है जो प्रेम को लिए जा रहा है। एक पशु पक्षी में प्रेम है तो वो अपने प्रेमिका को बुला रही है, वो अपने प्रेमी को बुला रही है। उसी प्रकार मनुष्य में भी जब प्रेम होता है तो अपने आप वो निखार आ ही जाता है। जरा सारा जीवन, सारी अभिव्यक्ति, सारी फ्लावरिंग काम की है, और उस काम के खिलाफ संस्कृति और धर्म आदमी के मन में जहर डाल रहे हैं, उससे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलिक शक्ति से मनुष्य को उलझा दिया है लड़ने के लिए। इसीलिए मनुष्य दीनहीन, प्रेम से रिक्त और थोथा और ना कुछ हो गया है। हमारे जीवन से प्रेम ही समाप्त हो जाए तो अब नोटिस कीजिएगा, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है उसका जीवन और जिसके जीवन में प्रेम है उसका जीवन, बहुत अंतर हो जाता है। काम से लड़ना नहीं है, काम के साथ मैत्री स्थापित करनी है और काम की धारा को और ऊंचाइयों तक ले जाना है। किसी ऋषि ने किसी नववर और वधू को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि कोई ऋषि हैं, वो नया शादीशुदा जोड़ा है, उनको आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि तेरे 10 पुत्र पैदा हों और अंततः तेरा पति तेरा 11वां पुत्र हो जाए। वासना रूपांतरित हो तो पत्नी माँ बन सकती है, वासना रूपांतरित हो तो काम प्रेम बन सकता है, लेकिन काम ही प्रेम बनता है। काम की ऊर्जा ही प्रेम की ऊर्जा में विकसित होती है, फलित होती है। एक स्त्री का प्रेम तभी सफल होता है। ये जो वाक्य कहा गया है कि 10 तुम्हारे पुत्र हों और 11वां पति तुम्हारा बेटा। स्त्री प्रेम कर रही है और वो इतना प्रेम करे कि अपने पति को भी बेटा के रूप में देखने लग जाए, उसके हर एक एक चीज़ को ध्यान में रखे, तो ही प्रेम उसका चरम सीमा तक पहुंच पाता है। लेकिन हमने मनुष्य को भर दिया है काम के विरोध में। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रेम तो पैदा नहीं हो सका, क्योंकि वह तो आगे का विकास था, काम की स्वीकृति से आता। प्रेम तो विकसित नहीं हुआ और काम के विरोध में खड़े होने के कारण मनुष्य का चित्त ज़्यादा से ज़्यादा कामुक और सेक्सुअल होता चला गया। अभी इतने क्राइम्स होते हैं हमारे इंडिया में, तो बेशक सभी जगह होते हैं, तो बलात्कार होते हैं,
कहीं न कहीं वो दबा करके रखा गया है उसके मन में और वो कहीं न कहीं विस्फोट होता है। हमारे सारे गीत, हमारी सारी कविताएँ, हमारी सारी चित्र, हमारी पेंटिंग्स, हमारे मंदिर, हमारी मूर्तियाँ सब घूम फिर कर सेक्स के आस-पास केंद्रित हो गई हैं। हमारा मन ही सेक्स के आस-पास केंद्रित हो गया है। इस जगत में कोई भी पशु मनुष्य की भांति सेक्सुअल नहीं है। आपने पशुओं को देखा होगा, वो मनुष्य की भांति नहीं है वो। उनकी आँखों में एक अजीब शांति होती है। आप कभी उनकी आँखों में निहारिएगा, देखिएगा उनके जैसा उनका जो चित्त है, उनका जो आँखें हैं वो बयाँ कर देती है कि किस कदर वो शांत हैं। मनुष्य 24 घंटे सेक्सुअल हो गया है। उठते, बैठते, सोते, जागते सेक्स ही सब कुछ हो गया है। उसके प्राण में एक घाव हो गया है विरोध के कारण, दुश्मनी के कारण, शत्रुता के कारण। जो जीवन का मूल था उससे मुक्त तो हुआ नहीं जा सकता था। लेकिन उससे लड़ने की चेष्टा में सारा जीवन रुग्ण जरूर हो गया है। वह रुग्ण हो गया है। और यह जो मनुष्य जाति इतनी ज़्यादा कामुक दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे तथाकथित धर्मों और संस्कृति का बुनियादी हाथ है। इसके पीछे बुरे लोगों का नहीं, सज्जनों और संतों का हाथ है। बुरे लोग तो फिर भी ठीक हैं, लेकिन जो सज्जन हैं, संत हैं, आधा 90% वो ही भटका करके रखे हुए हैं और लोग उसे फॉलो भी करते हैं, क्योंकि लोगों को सीधा रास्ता आप दिखाओ तो वो इग्नोर करते हैं और उसी रास्ते को आप टेढ़ा मेढ़ा कर करके दिखाओ तो उसे बहुत आसानी से अपना लेते हैं। और जब तक मनुष्य जाति सज्जनों और संतों के इस अनाचार से मुक्त नहीं होती, तब तक प्रेम के विकास की कोई संभावना नहीं है। मुझे एक घटना याद आती है। एक फकीर अपने घर से निकला था। एक फकीर जो है वो अपने घर से निकला, किसी मित्र के पास मिलने जा रहा था। निकला है कि घोड़े पर उसका चढ़ा हुआ एक बचपन का दोस्त घर आकर के सामने खड़ा हो गया। उनका बचपन का एक दोस्त है, वो सामने आकर के खड़ा हो गया। उसने कहा कि दोस्त, तुम घर पर रुको, वर्षों से प्रतीक्षा करता था कि तुम आओगे तो बैठेंगे और बात करेंगे, और दुर्भाग्य कि मुझे किसी मित्र से मिलने जाना है। मैं वचन दे चुका हूँ, तो मैं वहाँ जाऊँगा, घंटे भर में जल्दी से जल्दी लौट आऊँगा, तब तक तुम विश्राम करो। उन्होंने पहले ही किसी मित्र को समय दे रखा था, तो वो कहते हैं कि तुम विश्राम करो, मैं तुरंत आ जाऊँगा। उसके मित्र ने कहा कि मुझे तो चैन नहीं है, अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे साथ ही चला चलूँ। लेकिन उसने कहा कि मेरे कपड़े सब गंदे हो गए हैं धूल से रास्ते की, अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा कपड़ा हो तो मुझे दे दो, तो मैं डाल लूँ और साथ हो जाऊँ। जो दोस्त है वो बोलता है कि मेरे आते आते मेरे सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं, आप ऐसा करो कि मुझे कोई कपड़ा जो है वो दे दो और मैं साथ चल लूँ। निश्चित था उस फकीर के पास किसी सम्राट ने उसे एक बहुमूल्य कोट, एक पगड़ी और धोती भेंट की थी। उस फकीर को कोई सम्राट थे, उन्होंने कीमती कपड़ा भेंट किया था। उसने संभाल कर रखी थी, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो पहनूंगा। वह ज़रूरत आई नहीं थी, निकाल करके ले आया खुशी में। वह ज़रूरत नहीं आई थी, निकाल कर ले आया खुशी में। मित्र ने जब पहन लिया तब उसे थोड़ी ईर्ष्या पैदा हुई, थोड़ा जलन पैदा हुआ। मित्र ने पहन कर तो मित्र सम्राट मालूम होने लगा। बहुमूल्य कोट था, पगड़ी थी, धोती थी, शानदार जूते थे, और उसके सामने वह फकीर बिल्कुल नौकर चाकर दीनहीन दिखाई पड़ने लगा। उसने सोचा कि यह तो बड़ा मुश्किल हुआ, यह तो बड़ा गलत हुआ। जिनके घर मैं ले जाऊंगा ध्यान इस पर जाएगा, मुझ पर किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। अपने ही कपड़े, और आज अपने ही कपड़ों के कारण मैं दीनहीन हो जाऊंगा। लेकिन बार बार मन को समझाया कि मैं फकीर हूँ, आत्मा परमात्मा की बात करने वाला
क्या रखा है कोट में, पगड़ी में, छोड़ो, पहने रहने दो, कितना फ़र्क पड़ता है। लेकिन जितना समझाने की कोशिश की, कोट पगड़ी में क्या रखा है, कोट पगड़ी ही उसके मन में घूमने लगी। मित्र दूसरी बात करने लगा, लेकिन वह भीतर तो ऊपर तो कुछ और दूसरी बातें कर रहा था, लेकिन वहाँ उसका मन नहीं है। भीतर उसे बस कोट और पगड़ी, रास्ते पर जो भी आदमी देखता उसको कोई भी नहीं देखता। मित्र की तरफ सबकी आंखें जाती, वह बहुत मुश्किल में पड़ गया कि यह तो आज भूल कर ली, अपने हाथ से भूल कर ली। जिनके घर जाना था वहाँ पहुँचा, जाकर परिचय दिया कि मेरे मित्र हैं जमाल, बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं। और फिर अचानक अनजाने मुंह से निकल गया कि रह गए कपड़े सो कपड़े मेरे हैं। क्योंकि मित्र भी जिनके घर गए थे वे भी उसके कपड़ों को देख रहे थे, और भीतर उसके चल रहा था कोट पगड़ी, मेरी कोट पगड़ी, और उन्हीं की वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। निकल गया मुंह से कि रह गए कपड़े मेरे हैं। मित्र भी हैरान हुआ, घर के लोग भी हैरान हुए कि यह क्या पागलपन की बात है। ख्याल उसको भी आया बोल जाने के बाद, तब पछताया कि यह तो भूल हो गई। पछताया तो और दबाया अपने मन को, बाहर निकलकर क्षमा मांगने लगा कि क्षमा कर दो, बड़ी गलती हो गई। मित्र ने कहा, मैं तो हैरान हुआ कि तुमसे निकल कैसे गया। उसने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ जवान की चूक हो गई। हालांकि जवान भी कभी कभी चूक जाती है, भीतर कुछ चलता होता है तो कभी कभी बेमौके जवान से निकल जाता है। चूक कभी नहीं होती है, माफ़ कर दो, भूल हो गई। कैसे यह ख्याल आ गया, कुछ समझ में नहीं आता। हालांकि पूरी तरह समझ में आ रहा था कि ख्याल कैसे आया। दूसरा मित्र के घर गए। अब वह तय करता रहा रास्ते में कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, यह नहीं कहना कि कपड़े मेरे हैं। पक्का कर लेना अपने मन को। घर के द्वार पर उसके जाकर बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लिया कि यह बात नहीं उठानी है कि कपड़े मेरे हैं। लेकिन उस पागल को पता नहीं कि जितना वह दृढ़ संकल्प कर रहा है इस बात का, वह दृढ़ संकल्प बता रहा है कि इस बात को कि उतने ही जोर से उसके भीतर यह भावना घर कर रही है कि कपड़े मेरे हैं। वो जितना अपने मन को समझा रहा है, मन उतना ही उसको पकड़ता है। आखिर दृढ़ संकल्प किया क्यों जाता है? एक आदमी कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का दृढ़ व्रत लेता हूँ। बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि मैं 3 महीने से, और भी हैं, ब्रह्मचर्य को हूँ। तो ये यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि एक आदमी कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का दृढ़ व्रत ले रहा हूँ, पक्का संकल्प है मेरा। उसका मतलब है कि उसके भीतर कामुकता दृढ़ता से धक्के मार रही है। काम जो है उसके मन में धक्के दे रही है, उबाल आ रही है। नहीं तो और कारण क्या है? एक आदमी कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि आज से कम खाना खाऊंगा। उसका मतलब ये है कि कसम खानी पड़ रही है, ज़्यादा खाने का मन है उसका, और तब अनिवार्य रूपेण द्वंद्व होता है, मन में द्वंद्व चल रहा है। कहीं ना कहीं वो भोजन ज़्यादा कर रहा है, तब ना उसके मन में आ रहा है कि अब मैं कसम खाता हूँ कि अब मैं भोजन नहीं करूँगा। उसी प्रकार सेक्स है, कहीं ना कहीं सेक्स बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ मात्रा में है। जब वो विलीन हो जाएगी तो फिर उसका व्रत लेने से क्या फ़ायदा है, जब वो आएगी ही नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि उसको दबाना नहीं है, उसको उसके ऊपर उठना है। दबाइएगा कहीं ना कहीं घर में जा कर के वो दब जाएगा, और उसी को उघाड़िएगा, पूर्णतः भोगिएगा तो उसके ऊपर उठ जाइएगा। फिर मन में कभी विचार नहीं आएगा, कभी व्रत करने की भावना उठेगी ही नहीं। क्यों उठेगी? वो ख़त्म हो चुका है तो अब कहाँ से वो आएगा? जिससे हम लड़ना चाहते हैं वही हमारी कमज़ोरी और तब द्वंद्व
हो जाना स्वाभाविक है। वह लड़ता हुआ दरवाजे के भीतर गया, संभाल संभाल कर बोला कि मेरे मित्र हैं, लेकिन जब वह बोल रहा है तब उसको कोई नहीं देख रहा है, उसके मित्र को ही उसके घर के लोग देख रहे हैं। तब फिर से उसे ख्याल आया कि मेरा कोट, मेरी पगड़ी है। उसने कहा कि दृढ़ता से कसम खाई है, इसकी बात नहीं उठानी है। मेरा क्या है, कपड़ा लत्ता, कपड़े लत्ते किसी के होते हैं? यह तो सब संसार है, यह तो सब माया है। लेकिन यह सब समझा रहा है, लेकिन असलियत तो बाहर से भीतर, भीतर से बाहर हो रही है। समझाया कि मेरे मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं। रह गए कपड़े, कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं। अब उसके मन में ये विचार इतनी प्रगाढ़ है कि अब उल्टा हो गया। अब वो बोल रहा है कि कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं। पर घर के लोगों को ख्याल आया कि कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं। आज तक ऐसा परिचय कभी देखा ही नहीं। बाहर निकलकर क्षमा मांगने लगा कि बड़ी भूल हुई जा रही है, मैं क्या करूं, क्या ना करूं, यह क्या हो गया मुझे। आज तक मेरी ज़िंदगी में कपड़ों ने इस तरह से मुझे नहीं पकड़ा था, किसी को नहीं पकड़ा है, लेकिन अगर तरकीब उपयोग में करें तो कपड़े पकड़ ले सकते हैं। मित्र ने कहा, मैं जाता नहीं तुम्हारे साथ, पर वह हाथ जोड़ने लगा कि नहीं, ऐसा मत करो, जीवन भर के लिए दुख रह जाएगा कि मैंने क्या दुर्व्यवहार किया। अब मैं कसम खाकर कहता हूँ कि कपड़ों की बात ही नहीं उठानी है। मैं बिल्कुल भगवान की कसम खाता हूँ कि कपड़ों की बात नहीं उठानी है। अब वो लास्ट लेवल पहुँच गया कि मैं भगवान की कसम खाता हूँ। और कसम खाने वाले से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो भी कसम खाता है उसके भीतर उस कसम से भी मजबूत कोई बैठा है, जिसके खिलाफ वह कसम खा रहा है, और वह जो भीतर बैठा है वह ज़्यादा भीतर है, कसम ऊपर है ना। जिसकी वो कसम खा रहा है, जिस लिए कसम खा रहा है, वो कसम से भी प्रबल है। कसम चेतन मन से खाई गई है, और जो भी भीतर बैठा है वह अचेतन की परतों तक समाया हुआ है। अगर मन के 10 हिस्से कर दें तो कसम एक हिस्से ने खाई है, 9 हिस्सा उल्टा भीतर खड़ा है। ब्रह्मचर्य की कसमें एक हिस्सा खा रहा है मन का, और 9 हिस्सा परमात्मा की दुहाई दे रहा है। वह जो परमात्मा ने बनाया है वह उसके लिए कहे चले जा रहा है। गए तीसरे मित्र के घर। अब वो तीसरा मित्र के घर गया। अब उसने बिल्कुल ही अपनी सांसों तक पर संयम रखा। संयमी आदमी बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके भीतर ज्वालामुखी उबल रहा है और ऊपर से वे संयम साधे हुए हैं। और इस बात को स्मरण रखना कि जिस चीज़ को साधना पड़ता है, साधने में इतना श्रम लग जाता है कि साधना पूरे वक्त हो नहीं सकती। फिर शिथिल होना पड़ेगा, विश्राम करना पड़ेगा। अगर मैं ज़ोर से मुट्ठी बांध लूँ तो कितनी देर बांधे रख सकता हूँ? 24 घंटे। जितनी ज़ोर से बांधूंगा उतनी ही जल्दी थक जाऊंगा और मुट्ठी खुल जाएगी। किसी चीज़ में भी श्रम करना पड़ता है, जितना ज़्यादा श्रम करना पड़ता है उतनी जल्दी थकान आ जाती है, शक्ति ख़त्म हो जाती है और उल्टा होना शुरू हो जाता है। सही बात है। मुट्ठी बांधी जितनी ज़ोर से उतनी ही जल्दी मुट्ठी खुल जाएगी। मुट्ठी खुली रखी जा सकती है 24 घंटे, लेकिन बांध कर नहीं रखी जा सकती है। जिस काम में श्रम पड़ता है उस काम को आप जीवन नहीं बना सकते। कभी सहज नहीं हो सकता वह काम। श्रम पड़ेगा, विश्राम का वक्त आएगा ही। इसीलिए मैं बोलती हूँ ध्यान करना नहीं है, ध्यान स्वयं हो जाता है। जब तक ध्यान करने के चक्कर में हम लोग लगे रहते हैं ना, अपनी मुट्ठी को कस के बांध रखे हैं, उतना ही जल्दी थक जाते हैं। और जब इस मुट्ठी को खोल देते हैं तो थकने का नाम ही नहीं है ना। इसलिए जितना सधा हुआ संत होता है उतना ही खतरनाक आदमी होता है। अब जिसने अपने मन को मार मार के रखा है, जिसने कसम खा ली है कि मुझे ये चीज़ नहीं करना है, मुझे ब्रह्मचर्य
रहना है, किसी भी स्त्री के संपर्क में नहीं आना है, किसी भी पुरुष के संपर्क में नहीं आना, अपने आप को एकदम जकड़ लेना है, वो उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। आप एक एक चीज़ को भोग करके जब ऊपर जाते हैं तब स्वयं शांत हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। उसके बाद आपको कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। एक नग्न स्त्री से लेकर के जितना भी नीच कार्य हो सकता है, वैसे नीच ऊंच नीच कुछ नहीं होता है, लेकिन समझाने के लिए है पतित, है ना। तो कुछ क्योंकि आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं सबको भोग करके, अब आपको कौन क्या कर सकता है। आप ऊपर से देख रहे हैं सबको कि वास्तव में क्या चल रहा है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हर चीज़ को भोगिए। ऐसा नहीं है कि मुट्ठी में दबा करके कस के रख लीजिए कि मुझे काम पे विजय प्राप्त करना है, मुझे इसमें जाना ही नहीं है। वो आपके अंदर उतना ही खतरनाक सिद्ध होगा। सबको भोगिए, तभी लास्ट में आप ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो पाइएगा। आपके अंदर पूर्णतः ब्रह्मचर्य आ जाएगा अपने आप स्वरूपी, क्योंकि उसका विश्राम का वक्त आएगा। 24 घंटे में घंटे भर को उसे शिथिल होना पड़ेगा। उसी बीच दुनिया भर के पाप उसके भीतर खड़े हो जाएंगे, नरक सामने आ जाएगा। अब वो जितना कस के मुट्ठी बांधेगा उतना जल्दी वो थकेगा। अब विश्राम की उस अवस्था आ जाएगी और उसके बाद जो है, जो अपने अंदर वो दबा रखा है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो उसके बिल्कुल ही अपने को सांस रोक लिया और कहा कि अब कसम खाता हूँ इन कपड़ों की बात नहीं उठानी है। लेकिन आप सोच लें कि उसकी हालत, अगर आप थोड़े बहुत ही धार्मिक आदमी होंगे तो आपको अपने अनुभव से पता चल सकता है कि उसकी क्या हालत हुई होगी। अगर आपने कसम खाई हो, व्रत लिए हों, संकल्प साधे हों, तो आपको भलीभांति पता होगा कि भीतर क्या हालत हो सकती है। भीतर गया, उसके माथे से पसीना चूरा, इतना श्रम पड़ रहा है कि मित्र डरा हुआ है उसके पसीने को देख कर कि वह उसकी सब नसें खींची हुई है। वह बोल रहा है कि एक एक शब्द कि मेरे मित्र हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। और एक क्षण को वह रुका, जैसे भीतर से कोई जोर का धक्का आया और सब बह गया, बाढ़ आ गई और सब बह गया। और उसने कहा कि रह गई कपड़ों की बात, तो मैंने कसम खा ली है कि कपड़ों की बात ही नहीं करनी है। यह तो उस आदमी के साथ हुआ, वो पूरी मनुष्य जाति के साथ सेक्स के संबंध में हो गया है। सेक्स को ऑब्सेशन बना दिया है, सेक्स को रोग बना दिया है, घाव बना दिया है और सब विषाक्त कर दिया है, सब विषाक्त कर दिया है। छोटे छोटे बच्चों को समझाया जा रहा है कि सेक्स पाप है, जबकि ये स्वभावतः है, अपने आप आती है एक समय में। लड़कियों को समझाया जा रहा है, लड़कों को समझाया जा रहा है कि सेक्स पाप है। फिर यह लड़की जवान होगी, यह लड़का जवान होगा, इसकी शादियां होगी और सेक्स की दुनिया शुरू होगी। और इन दोनों के भीतर यह भाव है कि यह पाप है। और फिर कहा जाएगा स्त्री को ही कि पति को परमात्मा मानो। जो पाप में ले जा रहा है उसको परमात्मा कैसे माना जा सकता है? यह कैसे संभव है कि जो पाप में घसीट रहा है वह परमात्मा हो? और उस लड़के को कहा जाएगा, उस युवक को कहा जाएगा कि तेरी पत्नी है, तेरी साथिनी है, तेरी संगी है, लेकिन जो नरक में ले जा रही है, वो शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री नरक का द्वार है। यह नरक का द्वार संगी और साथिनी, यह मेरा आधा अंग, यह नरक की तरफ जाता हुआ आधा अंग मेरा, यह इसके साथ कौन सा सामंजस्य बन सकता है? अब जो लोग कहते हैं कि स्त्री नरक का द्वार है, तो फिर ये चीज़ यहाँ साबित कैसे होता है? सारी दुनिया का दाम्पत्य जीवन नष्ट किया है इस शिक्षा ने। और जब दंपति का जीवन नष्ट हो जाए तो प्रेम की कोई संभावना नहीं रह गई, क्योंकि जब पति और पत्नी प्रेम न कर सके एक दूसरे को, जो कि अत्यंत सहज और नैसर्गिक प्रेम है, तो फिर कौन और किसको प्रेम कर सकेगा? इस प्रेम को बढ़ाया जा सकता है कि पत्नी और पति को प्रेम इतना विकसित हो, इतना उद्दत हो, इतना ऊंचा बने कि धीरे धीरे बांध तोड़ दे और दूसरे तक फैल जाए।
यह हो सकता है, लेकिन इसको समाप्त ही कर दिया जाए, तोड़ ही दिया जाए, विषाक्त कर दिया जाए तो फैलेगा क्या, बढ़ेगा क्या। तो आज मैं यहीं तक रहने देती हूँ, वीडियो लंबा भी हो रहा है। उसके बाद कहानी है रामानुज की, ये मैं कल कहूँगी। तो इस बुक में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई है। जब लोग भगवान को नहीं बख्शते हैं तो हम और आपके जैसे लोगों को क्या बख्शेंगे, है ना। जिसने भी सच्चाई कहा है उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया है। क्योंकि बहुत अच्छे लोग होते हैं तो उसके पीछे पीछे बहुत बुरे लोग भी आ जाते हैं और वो अपना शक्ति का प्रदर्शन करने लग जाते हैं। हालांकि उनकी लास्ट स्टेज जो होती है बहुत दर्दनाक होती है, लेकिन जो यहाँ हो रहा है वो विराट का मर्जी है, उनके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता है। जो जैसे चल रहा है वो चलेगा, हमारे यार आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। तो बहुत बहुत प्रेम सभी को।